हेलो गाइस, तो राज बेंगोली में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो है इंजन ऑयल के बारे में। आप लोग देख भी सकते हो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारा इंजन ऑयल है जो बहुत ही जानी मानी ब्रांडेड के है। और ज़्यादातर जो इंडियन होते हैं ऐसे ही कुछ जो इंजन ऑयल होते हैं इन सभी को यूज़ बाइक की इंजन ऑयल और स्कूटी का जो इंजन ऑयल होता है वो दोनों ही डिफरेंट टाइप का होता है और दोनों का फंक्शंस भी अलग होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इंजन ऑयल के डिफरेंस के बारे में और इंजन ऑयल में क्या क्या मिला होता है और ये इंजन ऑयल कैसे काम करता है इंजन के अंदर। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये वीडियो देखने से आपकी इंजन ऑयल के बारे में जो नॉलेज है वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बने रहिए। बाइक की इंजन के अंदर जो सिलेंडर रहता है उस सिलेंडर का वाल देखने में तो बहुत स्मूथ लगता है और जो पिस्टन है वो भी बहुत स्मूथ लगता है, पर ये खाली आंखों से तो दिखाई नहीं देता है दोस्तों। पर असल में अगर हम माइक्रोस्कोपिक जूम करके अगर देखते हैं तो उसके जो वाल है वो कुछ चंद्रमा की जो सरफेस है उसकी तरह खुरदुरा टाइप का है दोस्तों। तो मून सरफेस टाइप का होता है वो ये वाल और ये पिस्टन। तो ये जो सरफेस होता है तो उसको स्मूथ तरीके से अप एंड डाउन करने के लिए अच्छे क्वालिटी का जो इंजन ऑयल है उसको डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो ये रहा सिलेंडर इंजन की और यहाँ पे कैसे घर्षण हो रहा है। तो ये देखने से आपको सिलेंडर वाल के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज मिल जाएगा, तो देख लो। The Liqui-Moly oil additive smooths out inconsistencies in the metal surfaces of pistons and cylinders. That means less wear and tear, lower coefficient of friction, and an engine that runs quieter and smoother. It considerably decreases fuel consumption. Liqui-Moly, for maintaining your vehicle's technical and optical value. All from a single supplier. और दोस्तों, आप लोगों ने तो देखा ही है कि हम जब भी बाइक की इंजन ऑयल बदलवाते हैं या फिर ख़रीदते हैं तो उस समय हम सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये 10W40 का है या फिर इसका विस्कोसिटी क्या है 20W50। बस यही चेक करके हम इंजन ऑयल को यूज़ कर लेते हैं। पर दोस्तों, ये जो विस्कोसिटी का जो ग्रेड होता है 10W40 50 जो भी कह लो, तो इसका टोटल 11 टाइप का होता है ये टेम्परेचर का ग्रेड। तो ये शुरू हो जाता है 5 से, तो 5W 10W 15W 20W एंड 25W और 0W का भी होता है दोस्तों। तो 0 से लेकर ये 60 तक जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो ये टोटल 11 टाइप का ये जो टेम्परेचर ग्रेड को मापा गया है। तो इसमें से 0 से लेकर 25 तक जो आते हैं ये सब कूल कैटेगरी में रखा गया है। और दोस्तों 20 से 20W 30W 40W 50 एंड 60W इन सबको जो है हायर टेम्परेचर के कैटेगरी में रखा गया है। इंजन के अंदर जो भी क्लच प्लेट है और उसके साथ जो ये गियर है तो उन सभी में एक थिन एक लेयर बना देता है, पतला सा एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण ये जितने भी मेटल पार्ट्स आपस में घिसते हैं तो इसमें जो वायर एंड टियर यानी कि जो घर्षण के वजह से जो इंजन में खराबी आता है वो बहुत कम कर देता है। ये एक अलग सा एक लेयर का प्रोटेक्शन बना लेता है। तो इसीलिए इंजन ऑयल का जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है इंजन के लिए। और दोस्तों, आजकल की ये जो इंजन ऑयल आता है इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। उसी के साथ साथ ईस्टर भी मिला हुआ होता है और डिटर्जेंट भी कुछ मात्रा में मिला हुआ होता है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 18 से 34 तक आपको कार्बन एटम मिल जाएगा। और ये जो डिटर्जेंट है इसका काम है दोस्तों कि बाइक के अंदर जितने भी स्लज बनते हैं, जो भी मैल और कार्बन डिपॉजिट होता है, उन सब को ये क्लीन करने में मदद करता है इंजन ऑयल का जो डिटर्जेंट है। और दोस्तों, अगर ईस्टर की बात करें तो ये ईस्टर एक इंजन ऑयल में, ये जो साधारण सा इंजन ऑयल आता है तो इसमें 25% तक ईस्टर मिला हुआ होता है। तो इसका काम ये है कि बाइक की जो टॉप एंड हो या फिर पीक पावर जनरेट करने में ये ईस्टर का यूज़ होता है। ये मेटल पार्ट्स में जो घिसने का चांसेस रहता है उनको ही नहीं बचाता है, बल्कि इंजन के अंदर जो हीट जनरेट होता है तो वो उसको भी कूल करने का काम करता है।
तो जब इंजन के अंदर पिस्टन अप एंड डाउन करता है और जितने भी पार्ट्स है वो जब रोलिंग होता है तो उस समय इंजन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बढ़ते बढ़ते 160 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो उसको ये मेंटेन करता है। और जो हायर विस्कोसिटी का जो ऑयल होता है, यानी कि 20W50 कह लो या फिर 10W40-50 जो है, तो ये हायर विस्कोसिटी वाले जो ऑयल है वो उस समय बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेता है और बाइक की जो बहुत ही हॉट टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करने में ये हायर विस्कोसिटी मदद करता है। ये जो हायर विस्कोसिटी का इंजन ऑयल आता है तो ये सब अच्छा है, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर है इंजन की, उस समय में भी ये इंजन को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आप भी जब इंजन ऑयल को यूज़ करें तो हमेशा जो विस्कोसिटी में डिफरेंस रहे वो थोड़ा सा ज़्यादा रहे, क्योंकि आप ये कह लो कि 10W30 से बेहतर होगा 10W40 या फिर उससे भी बेहतर होगा 10W50, इस तरीके का। तो गियर बॉक्स है उसको भी ये बहुत स्मूथ बना देता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज़ करते हो तो अगर आपकी गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम रहता है या फिर आप जब गियर शिफ्ट करते हो तो उस समय गियर में अगर आपको दिक्कत होता है कि ये बार बार अटक जाता है, तो फिर उस समय जो आपकी गियर शिफ्टिंग है उसको भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑयल है आप लोगों को भी पता है, इन सब में सबसे प्राइस में ज़्यादा है मोबिल, और होने की वजह भी है क्योंकि यहाँ पे मैं जो ग्रेड दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है 7100 10W50 का ये इंजन ऑयल है। तो ये फुल्ली सिंथेटिक है, इसलिए इन सभी जो ऑयल है ये सब मिनरल है, इन सब के बदले में ये है सिंथेटिक, तो इसीलिए भी इसका प्राइस ज़्यादा। तो जब भी हम इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उस समय जो अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल हो वही अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है बाइक की वो और ज़्यादा अच्छा मिलेगा और आपकी बाइक की जो माइलेज है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर इंजन ऑयल को आपको और भी बारीकी से जानना है, जैसे कि इंजन ऑयल में लिखा हुआ होता है, ये देखिए 4T, यहाँ पे लिखा हुआ है MA2 और ये जो जसो, तो इन सब का मतलब क्या है, तो उसको लेकर एक और मैं डिटेल वीडियो बनाया है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए पूरा डिटेल वीडियो है। ये देखने से आपकी इंजन ऑयल के बारे में ज़्यादातर जो क्वेरीज होता है वो मैं आशा करता हूँ कि सॉल्व हो जाएगा। तो उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा, तो आप वो चेक कर सकते हो और जो इंजन ऑयल की डिटेल है उसके बारे में आप और भी अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यही कुछ था इंजन ऑयल के बारे में। तो आप लोगों को ये इंजन ऑयल का वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, और अगर मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, तो इससे इंस्पिरेशन मिलता है। और मेरे जो चैनल है दोस्तों राज बेंगोली, इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी तरीके का वीडियो मैं लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं ऐसी कोई नए वीडियो के साथ।